हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ऑसम चैनल डाइट बर्ब। मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। आज का हमारा ये वीडियो वाइट डिस्चार्ज इन विमेन पर निर्धारित है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज या फिर वजाइनल डिस्चार्ज। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वाइट डिस्चार्ज इन विमेन क्यों होता है एंड क्या ये वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। हमारी योनि यानी कि वजाइना और सर्विक्स में कुछ ग्लैंड्स बने होते हैं जो इस वाइट डिस्चार्ज को बनाते हैं। इस वाइट डिस्चार्ज का असली काम होता है कि ये वजाइनल ट्रैक्ट में मौजूद डेड सेल्स और बैक्टीरिया को अपने साथ बहाकर बाहर ले आता है और वजाइना को साफ और इन्फेक्शन रहित बनाए रखता है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाइट डिस्चार्ज एक अच्छे कारण के लिए होता है और वाइट डिस्चार्ज का हमारे शरीर में होना एकदम नॉर्मल है। चलिए अब देखते हैं कि ये ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज कब और किन कारणों से होता है। यूँ तो वाइट डिस्चार्ज नॉर्मली थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है, पर वाइट डिस्चार्ज की मात्रा ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी में ज्यादा होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म के हिसाब से अगर आप गिने तो जो ओव्यूलेशन होता है यानी कि प्रेगनेंसी के लिए आपके शरीर में जो अंडा तैयार होता है वो 10th और 15th डे के बीच होता है। इसी दौरान आपको थिन वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है जो नॉर्मल है और ये सेक्सुअल संबंध के दौरान आपकी मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं उनके कारण आपके वजाइनल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाते हैं और वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। असल में ये इसलिए होता है ताकि आप इन्फेक्शन रहित रह सके, आपको इन्फेक्शन ना हो और आपके सर्विक्स मॉइस्ट रह सके। प्रेगनेंसी में होने वाले वाइट डिस्चार्ज में एक माइल्ड सी स्मेल भी होती है। अगर स्मेल बहुत ज्यादा है तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी के अलावा वाइट डिस्चार्ज इन कारणों से भी हो सकता है। बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने पर, यीस्ट इन्फेक्शन होने पर, वजाइनाइटिस यानी कि योनि के पास की जगह पर इरिटेशन होने पर, STD यानी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने पर और वजाइनल एट्रोफी यानी कि वजाइना की जो परत है वो पतली होने पर वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है। वजाइनल एट्रोफी ज्यादातर मेनोपॉजल विमेन में देखी गई है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि वाइट डिस्चार्ज इन विमेन किन कारणों से होता है एंड क्यों होता है। तो अब हमें पता है कि वाइट डिस्चार्ज का होना नॉर्मल है, पर यही वाइट डिस्चार्ज कुछ कंडीशंस में एबनॉर्मल भी माना जाता है और ये इन्फेक्शंस को भी दर्शाता है। इन्फेक्शन के दौरान वाइट डिस्चार्ज में कुछ चेंजेस देखे गए हैं। ये सिम्टम्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले कलर ऑफ डिस्चार्ज। अगर ये डिस्चार्ज पूरी तरह से सफेद ना होकर हल्का पीला या हल्का हरा या ब्राउन कलर का यानी भूरे रंग का हो तो ये नॉर्मल नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर वाइट डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी म्यूकस जैसी ना होकर दही की तरह या फिर चंकी यानी कि मथे हुए पनीर की तरह हो तो ये नॉर्मल नहीं है। थर्ड पॉइंट है स्मेल। वाइट डिस्चार्ज में हल्की गंध होना नॉर्मल है, पर अगर ये स्मेल ज्यादा है और खराब है या बहुत तेज है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा अगर आपके कमर में या कमर के नीचे हिस्से में या पीठ में या पेट के निचले हिस्से में यानी लोअर एब्डोमेन में, जांघों में यानी थाइज में पेन है जो कि वाइट डिस्चार्ज के कारण से हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपकी योनि के पास यानी वजाइना के आसपास स्वेलिंग है या सोरनेस है या इचिंग या खुजली हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन हो रहा है यानी कि पेशाब करते समय अगर जलन महसूस हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको योनि के आसपास यानी वजाइना के आसपास किसी तरह की रैश या इरिटेशन हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप एक्सेसिव टायर्डनेस, वीकनेस और थकान महसूस कर रही हैं तो ये भी नॉर्मल नहीं है। इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और कंसल्ट कर लेना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं वाइट डिस्चार्ज के घरेलू उपचार यानी होम रेमेडीज फॉर वाइट डिस्चार्ज की ओर। सबसे पहला होम रेमेडी है पका हुआ केला यानी राइप बनाना खाना। आपको एक पके हुए केले को लेना है, उसे मैश करना है, उसमें 1 टीस्पून बटर मिलाकर रोजाना 1 हफ्ते तक सुबह खाली पेट पे इसे लेना है। इससे आपको जो वीकनेस, थकान महसूस हो रही है वो तो कम होगी ही, साथ में वाइट डिस्चार्ज भी कम हो जाएगा। अगला होम रेमेडी है मेथी सीड्स लेना। आप 1 टेबलस्पून यानी 15 से 20 ग्राम मेथी के दाने को 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए। इसे तब तक उबालिए जब तक पानी
घटकर आधा ना हो जाए। इस पानी को रोजाना 1 हफ्ते तक सुबह खाली पेट में पीजिए। अगला घरेलू उपचार है कोरिएंडर सीड यानी साबुत धनिया। आपको 2 स्पून साबुत धनिया को 1 ग्लास पानी में रात भर भिगोना है। सुबह इस पानी को छान कर पी लेना है। ऐसा 1 हफ्ते तक रोजाना करना है। इससे वाइट डिस्चार्ज भी कम होगा और उसमें से आने वाली गंध भी कम हो जाएगी। अगला होम रेमेडी है टर्मरिक टी यानी हल्दी की चाय। इसे बनाने के लिए आप खौलते हुए पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नारियल का तेल या घी, चुटकी भर काली मिर्च और चुटकी भर दालचीनी का पाउडर डालकर बना लें। इसे दिन में 2 बार ले लें। इससे आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। अगला होम रेमेडी है आंवला। साबुत आंवला या आंवले के पाउडर को शहद यानी हनी के साथ मिलाकर रोज सुबह आप ले लें। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है और आपकी तकलीफ जल्दी ही दूर कर देगा और ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। अगला होम रेमेडी है गार्लिक यानी लहसुन। आप लहसुन की कुछ कलियों को घी में सेक कर अपने खाने के साथ में ले लें। ये भी वाइट डिस्चार्ज रोकने में बहुत मददगार है। इनके अलावा आप घरेलू वजाइनल वॉश भी बना सकती हैं। यूँ तो मार्केट में कई वजाइनल वॉश मौजूद हैं, पर आप आसानी से घर में भी तरह तरह के वजाइनल वॉश बना सकती हैं। जैसे कि नीम के पत्तों को पानी में उबालकर और इस पानी को एक बोतल में आप अपने बाथरूम में रख लें। जब भी आप यूरिन करने जाएं, इस पानी से आप अपनी योनि को वॉश कर लीजिए। इसी तरह आप नीम के पानी की जगह फिटकरी के पानी यानी एलम वाटर भी यूज कर सकती हैं, या फिर आप चावल की मांड यानी राइस वाटर भी यूज कर सकती हैं। तो ये थे कुछ होम रेमेडीज फॉर वाइट डिस्चार्ज इन विमेन। इन घरेलू उपचार के अलावा आपको वाइट डिस्चार्ज रोकने के लिए सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। ये है कुछ टिप्स ऑन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन फॉर वजाइनल हेल्थ। आपको सिंथेटिक या नाइलॉन मटेरियल के अंडरगारमेंट्स यूज करना बंद करना होगा। सिर्फ कॉटन के अंडरवेयर ही आप यूज करिए। अगर डिस्चार्ज के वजह से अंडरवेयर गीली हो रही है तो आप या तो अंडरवेयर लाइनर्स यूज करिए या फिर आप अंडरवेयर्स को चेंज करते रहिए। गीली अंडरवेयर्स पहने रहने से आपको रैशेस एंड इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इन्फेक्शंस के दौरान अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए तो टैम्पून्स यूज ना करें। इंस्टेड सैनिटरी नैपकिन आप यूज कर लीजिए। मासिक धर्म के दौरान कपड़े यूज ना करें। आप पैड का इस्तेमाल करें और दिन में कम से कम 2 बार पैड को बदल लें। यूरिन करने के बाद हर बार उस एरिया को अच्छे से वॉश करें और टिश्यू पेपर से उसे ड्राई कर लें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो ऑन वाइट डिस्चार्ज इन विमेन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं care@dietburp.com पर। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के हेल्थ से संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।